देखिए, देवर्ष बाबा एक ऐसे गुरु हैं जो किसी ज्ञानी को ही शिष्य बनाते हैं। हर एक को शिष्य नहीं बनाते। आजकल के गुरु तो हर एक को शिष्य बनाते हैं। माल मिलेगा भाई, बाबा को माल की जरूरत नहीं है। उन्हें आवश्यकता है कि ये मेरा शिष्य भगवत चरणानुगामी बन जाए। यज्ञ नारायण भगवान का आराधन किया इन्होंने, भगवान प्रसन्न हुए। हंस हुई स्तोत्र को सुन करके वरदान दिया और हरस्सु नाम के 10,000 बेटे पैदा किए। इनसे कहा, जाओ बेटा, कहाँ जाओ, संतान पैदा करो। जाने लगे, सरोवर के तट पर पहुंचे, स्नान किया, अपने कार्य में लीन होना चाहते हैं। तभी देवर्ष बाबा आए, पूछने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या काम करना है? कि पिताजी ने कहा है गृहस्थी बसाओ, संसार साधन करो। बेटा बात तो सही है तुम्हारे पिताजी की, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनको जान लेना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तभी गृहस्थ का निर्वाह ठीक तरह से कर सकते हो। जब कोई अपनी कन्या को किसी को देता है तो सारी बातें जान लेता है। नौकरी करता है कि नहीं, पढ़ा लिखा कितना है, सज्जन है कि नहीं, क्रोधी तो नहीं है, हमारी लड़की को मारेगा पीटेगा तो नहीं, सभी जान लेते हैं, तभी तो शादी करते हैं। ऐसे ही बाबा ने कुछ प्रश्न पूछे। भाई, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष निवास करता है, ज्ञान ही नहीं है उनको। ये शरीर रूपी जो देश है, इसमें ईश्वर रूपी एक ही पुरुष निवास करता है। उन छोटे छोटे बालक हैं, ज्ञान नहीं है, असमंजस में पड़ गए। भाई, इसका तो ज्ञान हमको प्राप्त करना ही चाहिए। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, बहुत रूप धारण कर लेती है, उत्तर ही नहीं उनके पास। ये बुद्धि रूपी स्त्री है जो न जाने कितने ही रूप धारण करती रहती है, हैं? पुरंजन की यही तो पत्नी थी, पुरंजनी, जिसने अनेक रूप धारण करके पुरंजन को वासनाओं में नेत कर दिया था। ऐसा कौन सा बिल है जिससे बाहर निकलना संभव ही नहीं है? भाई, हमने तो ऐसा कोई बिल नहीं देखा जिससे बाहर न निकला जाए। सांप भी बिल में जाता है, लेकिन फिर संसार में आकर के विचरण करता है। पक्षी भी अपने घोंसले में जाते हैं रात्रि में, फिर सुबह निकल जाते हैं। तो बंधु, भगवान के चरणारविंद ही वो बिल है जो एक बार भगवान के चरणारविंद रूपी बिल में प्रवेश कर जाता है, फिर वहां से निकलता नहीं है, वहां से नहीं निकल पाता। ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे और अंत में उनको ज्ञान हो गया। चले गए भगवान का आराधन करने के लिए। प्राचीन दस्य को बड़ी वेदना हुई। ब्रह्मा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, जाने दो, और पैदा करो। और फिर 1,000 बेटे पैदा किए, जिनका नाम हुआ सबलास। वो भी गए, स्नान करके लौटने को तैयार हुए। बाबा तो जानते हैं कौन गुणी है, अंतर मन के भाव को जान जाते हैं बाबा। जैसे आजकल के गुरुजन जान जाते हैं
कि भाई ये सूट वूट पहन के आया है तो माल वाला ही होगा, सेठ साहूकार ही होगा, मोबाइल भी बहुत कई हजार का है, कीमती है, बेस कीमती है, और गाड़ी भी बहुत लंबी चौड़ी है, भाई करोड़ों का आदमी है। लेकिन बाबा उसके भाव देखते हैं, उसके विचार देखते हैं, उसके विशुद्ध मन को देखते हैं कि ये भगवत भक्त होने के योग्य है या नहीं है, भगवान का भजन कर सकता है या नहीं कर सकता है। उनसे भी वही प्रश्न किए, भाई उनको भी उनका उत्तर न मिला और वो भी सन्यास लेकर के भगवत आराधन करने लगे और अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया और श्राप को स्वीकार कर लिया नारद जी ने। श्राप और वरदान देने में वो भी समर्थ थे, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अब आपको 60 कन्याओं का जन्म होगा और उन कन्याओं के द्वारा ही इस सृष्टि की संपूर्णता प्राप्त हो जाएगी। बाबा ने आशीर्वाद दिया। देखिए, कन्या कभी भी अपने माता पिता का हित नहीं चाहती, चाहे उस बेटी को कुछ मिले या ना मिले, फिर भी वो माता पिता के लिए झुकती है, माता पिता के लिए पछती है, उसके दुख में दुखी होती है, सुख में सुखी होती है। बेटा तो धुतकार देता है, रोटी भी नहीं देता है, तब बेटी कहती है मैया पिताजी आप मेरे पास आ जाओ, यहीं रहो, मैं आपकी सेवा करूंगी। तो बाबा आपकी बेटियां बहुत सेवा करेंगी, 60 बेटियां, और समय आने पर 60 बेटियों का जन्म हुआ। सब बेटियों का विवाह कर दिया, 10 धर्म को दे दी, 13 कश्यप जी महाराज को, 27 चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगरा को और 2 कृशास्त्र को, 4 तार्क्ष नामधारी कश्यप को, और उन्हीं की वंश परंपरा से ये तीनों लोग व्याप्त हो गए। बंधुओं, कश्यप जी की जो पत्नी थी उनमें एक का नाम था दिति। भगवान ने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो दिति बड़ी पीड़ा से युक्त हो गई और अपने स्वामी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। तो भ्रमण पे गए थे, तीर्थ यात्रा पे, स्वामी आए, बड़ी सेवा की। आप स्वामी की सेवा कर लो तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कश्यप जी की सेवा करने लगी और कश्यप जी प्रसन्न हुए, कहा देवी वरदान मांग लो। उनकी प्रसन्नता को देख करके देवी ने कहा स्वामी हमें एक ऐसा बेटा दो जो हमारे 2 बेटे मरे हैं ना, नारायण से और इंद्र से बदला ले सके। और विचार करने लगे, चिंतन करने लगे, अरे इंद्र तो देवों का देव है, इसने ये क्या मांग लिया, अच्छा नहीं किया। चिंतन करने लगे, विचार करने लगे, सोचने लगे, बुद्धि का मंथन करने लगे। भाई कह दिया है तो इसका काम तो हमको करना ही पड़ेगा। और उसे एक व्रत बता दिया, 1 वर्ष में पूर्ण होने वाला। नियम बता दिए, मर्यादा बता दी कि देवी कभी झूठे मुंह सोना नहीं है। अभ्यागत अतिथि द्वार पर आए तो कोई खाली हाथ न चला जाए। अस्वस्थ वृक्ष की तुलसी पूजन, शालिग्राम भगवान का पूजन करना है, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है, उनके मंत्र का स्मरण करना है। इतनी बातें बता दी। आजकल तो कर ही नहीं पाते,
व्रत आता है ना, महाशिवरात्रि का व्रत आता है, बहुत से व्रत आते हैं। हम तो पहले से लिस्ट बना लेते हैं कि भाई कल क्या बनेगा व्रत में, तो हम तो स्वाद के लिए व्रत करते हैं, व्रत के लिए व्रत नहीं करते हैं। व्रत का मतलब है जिसमें अपना आसन भगवान के समीप हो जाए और हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। व्रत प्रारंभ हो गया प्रभु की कृपा से। इंद्र जो है माता की सेवा में आ गया कि माता मैं आपके लिए फूल समदा आदि का चयन किया करूंगा, आपके कार्यों में सहयोग करूंगा। आपने व्रत पूर्ण करने का संकल्प लिया है। और सेवा करने लगा तन्मय भाव से, और ये चिंतन करने लगा कब माँ से त्रुटि हो और कब मैं उस बच्चे को मारूं। गर्भ में बालक आ गया है, भगवान का अंश है, कुछ ही समय से इस बच्चे हैं। माता बहुत शिथिल हो गई हैं, जर्जर शरीर हो गया है, आज झूठे मुंही शयन कर रही हैं। इंद्र ने समय देखा और अंदर गर्भ में प्रवेश किया, उस बालक को काटने लगे। बालक हाथ जोड़ करके कहने लगा भैया हमें क्यों मार रहे हो, हम तो आपके भाई हैं। कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तो भाई बन गया, इंद्र ने प्रवेश किया तो भाई बन गया। उसने देखा ये तो बोल रहा है और तेजों में स्वरूप हो गया है, 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन 7 टुकड़े भी 7 बालकों के रूप में हो गए। घबरा गया है, 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े कर दिए, 49 हो गए। फिर भी वो इंद्र से कह रहे हैं हम तो तुम्हारे भाई हैं, तुम हमें काहे के लिए मार रहे हो। एक से एक तेज स्वरूप, सभी एक जैसे। जो पहला बालक था उससे भी तेजोमय स्वरूप। अरे कश्यप जी महाराज का वीर का आधान जो हुआ है, भगवान की कृपा जो प्राप्त हुई है, अब इंद्र ने उनको मारा नहीं और बाहर निकल गया। 49 बालकों का जन्म हुआ, यही मरुदगण के रूप में विख्यात हुए। बोलो मरुदगण देव भगवान की जय। तो बंधु, एक बार माता ने इंद्र से पूछा बेटा क्या तुझे इसका रहस्य पता है, तू कुछ जानता है? बेटा सही सही बात बता ना, अगर तूने झूठ बोल दिया तो तुझे मैं श्राप दे दूंगी। इंद्र ने कहा मैया जब ये आपके गर्भ में बालक आया था तो ये हमारा दुश्मन था, हमारे प्रभु का दुश्मन था, तो हमने गर्भ में प्रवेश कर लिया। जब आपसे त्रुटि हुई, एक समय आप बिना कुल्ला किए शयन किए, हम छुपे रूप से आपकी सेवा कर रहे थे और यही देख रहे थे कब त्रुटि हो कर हम इस बालक को मारें। जब हम इसको मारने लगे तो ये बालक हमसे हाथ जोड़ करके कहने लगा भैया हमें क्यों मार रहे हो, हम तो आपके भाई हैं। फिर हमने 7 टुकड़े कर दिए तो 7 बालक बन गए। फिर ये हाथ जोड़ करके कहने लगे। फिर हमने 7 टुकड़े किए तो 49 बन गए। फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे। और इस बात से दिति बहुत प्रसन्न हो गई इंद्र की से, क्योंकि उन्होंने सत्य वचन बोला था। सत्य वचन से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। संसार की तो बात ही क्या है? आपके सामने आपका बालक झूठ बोलता है तो कितना क्रोध आता है, और सत्य बोल दे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और इनकी मरुद गणों में गिनती हो गई। भगवान इंद्र के दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 49 मरुदगण ये इंद्र की हमेशा स्तुति करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। आप भी 2 मिनट स्तुति कर लो। हर भक्तो उठो हरे नाम भजो,
श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, हरि भक्त उठो हरि नाम जपो। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण। संसार सुने सब मिल के कहो, संसार सुने सब मिल के रहो, संसार सुने सब मिल के कहो, संसार सुने सब मिल के जहो। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। ओ श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण। इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो, इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो, इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो, इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण। ओ श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। कहो हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि। इस मोहिनी मंत्र का जाप करो, इस मोहिनी मंत्र का जाप करो, इस मोहिनी मंत्र का जाप करो, इस मोहिनी मंत्र का जाप करो। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण। ओ श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, हरि कृष्ण हरे।
भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे हरि भक्त उठो हरि नाम जपो श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम ज्ञानी वीतरागी संत परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अनन्य उपासक पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव बाबा के श्री चरणारविंदों में नतमस्तक होते हुए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान देवताओं ने विश्वरूप को गुरु क्यों बनाया था? ये तो देवताओं के शत्रुओं के भांजे थे। पूज्य गुरुदेव कहने लगे, राजन एक समय इंद्र 49 मरुदगण 8 वसु 12 आदित्य 11 रुद्र जिनकी सेवा में थे और अप्सराओं के साथ रास रंग में मस्त हो रहा था। पूज्य गुरुदेव बृहस्पति जी का आगमन हुआ और उनका सम्मान कर दिया। सम्मान नहीं किया, अनादर कर दिया। गुरुदेव नाराज हो गए और इसे श्राप देकर के चले गए कि तेरी ये स्त्री बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएगी, तेरी कमनी कीर्ति धूल दूसरित हो जाएगी। गुरुदेव को बहुत ढूंढा लेकिन गुरुदेव कहीं मिले नहीं। ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने कहा, देखो जो शत्रुओं के भांजे हैं विश्वरूप, तुम उनको अपना गुरु बना लो। उनकी समदृष्टि है, शत्रु और मित्र को समभाव से देखते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, वो आदर करते हैं। उनके आश्रम पर गए, उनको गुरु बनाया, देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया, ज्ञान हुआ। इधर विश्व रूप से जो देवता यज्ञ कराते थे पहले, तो उनके 3 सर हुआ करते थे। एक तीतर का सर जो सोमरस का पान किया करता था, एक पपिया का सिर जो सुरा पान किया करता था, और एक गौरैया का सिर जो अन्न का सेवन करता था। एक दिन विश्वरूप देवताओं का यज्ञ करा रहे, देवताओं को भी आहुति दे रहे और शत्रुओं की भी आहुति दे रहे, अपने स्वजन बांधवों की। इंद्र को अच्छा नहीं लगा और इंद्र ने गोविंदाय नमो नमः प्रणांत कर दिया। प्राणांत कर दिया तो इनको ब्रह्म हत्या लग गई। कमल तंतु में सरोवर के जल में छुप गए। बाहर निकल करके जब आए तो इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में वितरण कर दिया गया। एक अंश पृथ्वी को दिया गया, जो सफेद सफेद पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। और एक अंश जो है जल को दिया गया, जो फेन होता है जल के ऊपर। एक अंश जो है वृक्षों को दिया गया, जो गोंद के रूप में निकलता है। और एक अंश नारियों ने स्वीकार कर लिया, जो रजे धर्म के रूप में नारियों को होता है। इसलिए उन 4 रात्रियों में नारियों को एकांत में रहना चाहिए, किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए। चौथे दिन प्रातःकाली स्नान करने के बाद ही शुद्ध होती है नारी। 3 दिन तक पूर्ण अशुद्ध अवस्था में होती है।
और 5वें दिन देव कार्यों के योग्य होती है। इंद्र राज्य शासन करने लगे। इधर त्वष्टा को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने एक ऐसा यज्ञ का संपादन किया ब्राह्मणों को बुला करके, जो यज्ञ ऐसा पुत्र उत्पन्न करे जो इंद्र का मान वर्धन कर सके, इंद्र को मार सके, इंद्र से बदला ले सके। ब्राह्मणों से त्रुटि हो गई। जिस मंत्र को, जिस वर्ण को ह्रस्व बोला जाना था उसे दीर्घ बोलने लगे, और जहां दीर्घ बोला जाना था उसे ह्रस्व बोलने लगे। देखिए, प्रकृति में असंतुलन पैदा करने के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है तो देवता सहायक नहीं हुआ करते। उस त्रुटि का फल करने वाले को, कराने वाले को प्राप्त होता ही है। और जहां प्रकृति में संतुलन पैदा करने के लिए कोई कार्य किया जाता है, भले ही आपसे कितनी भी त्रुटि क्यों ना हो जाए, तो भी क्षमा के योग्य है। आपका कार्य निश्चय ही सफल होगा। इसीलिए हमारे संत विद्वान कहते हैं, जो भी कार्य करो वो निष्काम होकर के करो, उसमें कामना मत रखो। कामना से बंधन में पड़ता है जी, और निष्काम से कोई बंधन नहीं होता और उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती। बोलो जय श्री राधे। वृत्रासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। विशालकाय आकार में बढ़ने लगा। पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? जाओ बेटा, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करो, इंद्र का वध करो। देवता घबरा गए, स्वर्ग छोड़ दिया। इतना विशालकाय रूप है। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। महर्षि दधीची की शरण में जाओ, और वो यदि आपको अपनी हड्डियों का दान कर दें, उससे वज्र का निर्माण करना, उस वज्र के प्रहार से ही इस वृत्रासुर का वध हो सकता है। महर्षि के आश्रम पर आए, उनके चरणों में वंदन की, उनकी प्रार्थना की। संतों का जीवन परोपकाराय सताम विभूत है। सज्जनों की जो विभूति होती हैं वो परोपकार के लिए होती हैं, लोक कल्याण के लिए होती हैं। दधीच के पास इसलिए भी गए थे, जिस समय देवासुर संग्राम समाप्त हो गया तो सारे अस्त्र देवताओं के दधीच ऋषि के आश्रम में थे। बहुत समय तक देवता लेने के लिए नहीं आए, तो दधीच ऋषि ने संपूर्ण शस्त्रों को घोर करके पी लिया था। तो वो हड्डियों में आनंद ले रहे थे, हड्डियों में समाहित हो गए थे संपूर्ण शस्त्रों का तेज। इसलिए भी हड्डियां लेना आवश्यक था। दधीच ने सांस को खींचा और अपनी हड्डियों का दान कर दिया। दान की बड़ी महिमा है शास्त्रों में, आगे बताएंगे समय मिलेगा तो। समय पर दान करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर और कर्ण, कोई संत इनके पास आए, युधिष्ठिर के पास, कहने लगे महाराज मुझे अपने पिताजी का संस्कार चंदन की लकड़ी में करना है, इसलिए मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर ने विचार किया, चंदन की लकड़ी तो सब गीली हो चुकी है बरसात में, कि हमें तो सूखी काष्ठ चाहिए, सूखे में संस्कार होगा। और उन्होंने अपनी असहाय निर्बलता उसके सामने प्रकट कर दी। कर्ण के पास आए। कर्ण के पास भी वही प्रश्न है। कर्ण ने भी यही कहा, लकड़ी तो सब गीली है। उन्होंने कहा हमें तो सूखी लकड़ी चाहिए। लेकिन कर्ण का तुरंत ही ध्यान अपने महल के दरवाजों की ओर गया, अपने पलंग की सिंहासन की ओर गया। और कर्ण ने कहा कि भाई जो मेरा ये सिंहासन है, मेरा ये पलंग है, इसको काट करके इन संत को दे दो, ये बाद में बन जाएंगे।
और कर्ण ने वो चंदन की लकड़ी उनको दे दी। इसीलिए कर्ण की गिनती दानियों में हो गई। महाराज युधिष्ठिर की गिनती दानियों में नहीं है। दानवी शिरोमणि कर्ण है। तो समय पर दान दिया जाता है तो उसका फल अनंत गुना होता है। आज दधीच ने भी अपनी हड्डियों का दान कर दिया। वृत्रासुर के साथ भयंकर संग्राम हुआ और एक बार तो वृत्रासुर इंद्र को हाथी सहित निकल गया, लेकिन अपने वज्र के कारण उसके शरीर को भेदन करके बाहर आ गया। एक बार इंद्र का वज्र नीचे गिर पड़ा। वृत्रासुर कहता है, इंद्र अपना वज्र उठा लो, मुझे पता है मुझे मरना है तेरे हाथ से। और भगवान की स्तुति करने लगा, भगवान मैं मरूं मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके बिना दर्शन के मैं मर जाऊं, आपका दर्शन मुझे प्राप्त न हो, यह तो कोई बात नहीं है। और भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान का दर्शन हुआ चतुर्भुज स्वरूप से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इंद्र ने उनकी गोविंदाय नमो नमः कर दिया, प्रणाम कर दिया। भाई ये वृत्रासुर था कौन? यहां पर भी इसे ब्रह्म हत्या लगी और 10,000 वर्षों तक छुपा रहा। उसके बाद निकल करके आया और वेदज्ञ ब्राह्मणों ने यज्ञ कराए, तब राज्य पर आसीन हुआ। एक महाराज चित्रकेतु नाम के राजा थे, सूरसेन देश के। 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन 1 करोड़ रानियों को भी कोई संतान नहीं थी। राजा उदास रहा करते थे। तभी इनके राजभवन में अंगरा ऋषि का आगमन हुआ। सभी बातें पूछी, लेकिन राजा ने अपनी विपत्ति नहीं बताई। हम तो अपनी विपत्ति पहले बताते हैं। संत जी हम तो बड़े दुखी हैं, अपने स्वामी से बड़े दुखी हैं, बड़े क्रोधी हैं, बड़े हठी हैं, कोई खर्चा नहीं देते हैं घर में। उन्होंने कोई बात नहीं बताई जिससे वो दुखी थे। लेकिन संत जान जाते हैं। बार बार पूछा तो राजा ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है। कि राजन आपको संतान तो होगी, लेकिन वो आपको दुख और सुख दोनों ही देगी। लो ये फल है, आप अपनी रानी को खिला देना किसी को भी। जो सबसे बड़ी रानी थी कृतद्रुति, उस फल को ले जा करके दिया। और कृतद्रुति रानी को समय आने पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा का स्नेह सभी रानियों पर समान था, लेकिन अन्य रानियों ने ये जान लिया कि अब राजा का हमारे ऊपर कोई स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। तो अन्य रानियों ने द्रोहवश उस पुत्र को 5 वर्ष की अवस्था होने पर विष दे दिया। जन्मोत्सव के समय बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया। रानी ने देखा आज बालक आया नहीं है। दासी से कहा देखो बालक सो रहा है, उसे जगा लाओ, दूध पिलाना है, समय हो गया है, बहुत देर हो चुकी है। दासी गई तो आंखें पुतलियां ठहरी हुई हैं, शरीर नीला पड़ा हुआ है, वहीं धाड़ खा करके गिर पड़ी। उसकी पछाड़ को सुना, क्रंदन को सुना, कृतद्रुति रानी दौड़ती हुई गई, वो भी पछाड़ खा करके गिर पड़ी। जो अन्य सभी रानियां थी वो सब झूठ मूठ का नाटक करने लगी। महाराज को सूचना मिली, गिरते पड़ते वहां आए, विलाप करने लगे। कोई भी धीरज देने वाला नहीं रहा था। हमारे लौकिक जगत में तो बहुत आ जाते हैं धीरज देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, लेकिन वहां कोई नहीं है। अंत में देवर्ष नारायण जी अंगरा ऋषि का आगमन हुआ, उनको सांत्वना दी, धीरज दिया, लेकिन सांत्वना आती नहीं है। तब उस मृत बालक पर जल के छींटे लगाए। वो बालक कहता है कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, कौन राजा, कौन प्रजा, कौन किसका स्वामी, कौन किसकी पत्नी, ये संबंध सब राजा व्यर्थ हैं। न जाने कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बनाऊं।
न जाने कितनी बार हम लोगों के कितने ही संबंध रहे हैं, कभी मामा का संबंध, कभी भुआ का संबंध। राजन, आज जो है मैंने तत्व ज्ञान को जान लिया है, इसलिए मेरा संबंध जिससे होना चाहिए आज उससे हो चुका है। जीव और ईश्वर का मिलन हो चुका है। ऐसा कह करके वो जीवात्मा चली गई, राजा को ज्ञान प्राप्त हो गया, संस्कार किया गया। देवस नारायण जी ने संकर्षण देव का मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, मंत्र दे दिया। और उसी मंत्र से उसने भगवान का प्राकट्य कर लिया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया। विद्याधरों में उसकी गिनती हो गई। एक बार आकाश मार्ग से जा रहा है, कैलाश पर्वत पर भगवान भूत भावन माता पार्वती को गोदी में लिए बैठे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। अरे ये शिव है, ये महादेव है, ये तो अशिव है, संस्कारहीन है, आचरणहीन है, मर्यादा से रहित है। इन संतों की सभा में अपनी पत्नी को गोदी में लिए बैठा है। भगवान शंकर शांत रहे, वो निर्भय रहे, किसी से उनका कोई बैर रहता नहीं है। लेकिन माता को गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया, तू राक्षस योनि को प्राप्त हो जा। तो ये जो वृत्तासुर था ये चित्रकेतु ही थे, लेकिन ज्ञान शक्ति नष्ट नहीं हुई थी। चित्रकेतु भी श्राप और वरदान देने में समर्थ थे, लेकिन उन्होंने उस श्राप को स्वीकार कर लिया और जो है अंत में भगवत कृपा को प्राप्त करते हुए वृत्रासुर के रूप में उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। बोलो जय श्री राधे। अगर भगवान में आपका स्नेह है, भगवान में प्रीति है, तो आपका कर्म भी अकर्म भी विकर्म बन जाता है और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राधे। जो इस चैत्र को श्रवण करता है उसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, वो उसके अंदर भगवत भक्ति आ जाती है, उसके अंदर आसक्ति का परित्याग हो जाता है, उसके जीवन में अनासक्त भाव आ जाता है और भगवत धाम की प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। पूज्य गुरुदेव से महाराज परीक्षित कर्मयोगी प्रश्न कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव मैंने सुना है कोई भगवान का परम भक्त प्रहलाद नाम का बालक हुआ है, उसके पिता ने उसको बड़ा कष्ट दिया था और भगवान ने उसको मारने के लिए नृसिंह रूप धारण किया था। भगवान वो चरित्र मुझे श्रवण कराइए, आखिर उस बालक का दोष क्या था जो पिता उनसे इतने द्रोह करते थे, ईर्ष्या करते थे। भगवान तो समव्यवहारी है। आज जो उनकी माता थी दिति, बड़ा क्षोभ पैदा हो गया उनके जीवन में। दोनों बेटे खत्म हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। समझा रहे हैं माते, आप चिंता मत करो किसी भी प्रकार की, मैं बदला लूंगा आपके बेटे का नारायण से, उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मारकर ही दम लूंगा। चिंता मत करो तुम। देखिए, एक और कह रहा है चिंता मत करो और दूसरी ओर कह रहा है बदला लूंगा। दो भाव हैं इसके, यानी ज्ञान भी है और अज्ञान भी है।
ज्ञान के द्वारा समझा रहा है और अज्ञान के द्वारा बदले का भाव रखे हुए है। बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान की तपस्या करने के लिए जाता है, कयादु पत्नी को आश्वासन देकर के मैं भगवान का आराधन करने के लिए जा रहा हूं। देवता पूज्य गुरुदेव बृहस्पति जी के पास पहुंचते हैं, गुरुदेव कुछ करो, हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया है, इसकी तपस्या सफल हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरुदेव तोते का रूप लेकर के पहुंच गए। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। और ज्यों ही हिरण्यकश्यप ने मद्राचल पर्वत की चोटी पर आसन जमाया, तोता नारायण नारायण की ध्वनि निकालने लगा। एक पत्थर उठाया, मारने लगा, तोता उड़ जाए, फिर नारायण नारायण की ध्वनि, फिर पत्थर मारे, बार बार यही क्रिया होती रही। अंत में उसने निश्चय किया भैया आज का समय ठीक नहीं है, हमें ज्योतिषी से मूर्त निकलवाना होगा, मूर्त निकलवा करके आएंगे। बिना मूर्त के चला गया था। आप भी तो बिना मूर्त के घर में प्रवेश कर लेते हैं, तभी तो कष्ट उठाते हैं, कहते हैं पता नहीं है जब से जा घर में आए हैं तभी से हमारे जीवन में संकट आ रहे हैं। अरे भाई, आप सही मास में, सही समय में, सही तिथि में आप गृह प्रवेश करेंगे तो आपको काहे का कष्ट होगा। लेकिन आप तो नवरात्रियों को उत्तम मान लेते हो, नवरात्रि में ही प्रवेश करेंगे हैं भैया, दिवाली से पहले ही प्रवेश करेंगे हम तो, महा और फागुन में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि होली हो जाएगी पहली। अरे शास्त्र कहता है वैशाख जेठ और महा फागुन ये 4 महीना गृह प्रवेश के लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है। कार्तिक मास मध्यम मास है। लेकिन हम तो अन्य महीनों में जब मन में आया घर तैयार हो गया प्रवेश कर जाते हैं। वापिस लौट आया कि मूर्त निकाल करके आएंगे, मूर्त शोधन करके आएंगे। राक्षस भी मूर्त शोधन की क्रियाओं को अपनाते हैं। कयादु ने कहा स्वामी आइए, आपका स्वागत है, मुझे पता है आपकी तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो गए। नहीं नहीं देवी, विघ्न आ गया, तपस्या पूर्ण नहीं हुई, कोई वरदान नहीं मिला हमको। अरे आपकी तपस्या में विघ्न? आपने तो स्वर्ग तक पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया है, देवता आपके मारे छिपे छिपे फिर रहे हैं, नारायण का भी पता नहीं है, आपकी तपस्या कैसे? कि देवी बस पूछो मतीना, एक तोता आ गया था, वो हमारे शत्रु का नाम ले रहा था। अरे तोता और शत्रु का नाम मैं पहली बार सुन रही हूं, क्या नाम ले रहा था? अरे पूछो मत देवी, हमारे शत्रु का नाम है। अरे एक बार तो हमें बताओ, हम तुम्हारी अर्धांगिनी हैं, हम तुम्हारी हृदय स्वरी हैं, हम प्राण प्यारी हैं तुम्हारी। कि देवी वो नारायण का नाम ले रहा था। आज कयादु को इतनी प्रसन्नता हुई है नारायण का नाम सुन करके, उसे अपने पूरे जीवन में प्रसन्नता नहीं हुई। अब तो उसने सारे सेवकों की छुट्टी कर दी और स्वयं अपने स्वामी के लिए रसोई तैयार की, जिसमें विशेष अभिरुचि हो। अगर स्वामी को मनाना हो, उनसे प्रेम करना हो, तो उनकी अभिरुचि के योग्य कार्य करना चाहिए, तो अपने आप स्वामी आपके बस में हो जाएंगे। क्रोध करना छोड़ देंगे, आपसे खूब बात करेंगे, हंस के और भोजन करने लगे। बड़ा आनंद आ रहा है भोजन में। कयादु पूछती जा रही है, काम सवार हो गया। कयादु रति के रूप में है, हिरण्यकश्यप कामदेव के रूप में है। ढोलक मजीरे ले आई, हारमोनियम बजने लगा। स्वामी एक बात तो बताओ, उस तोते ने कितनी बार नारायण का नाम लिया था? आज उसके वशीभूत है। देवी पूरे 108 बार नारायण का नाम लिया था। अरे तो आप भी तो ले लो 1 आध 2 बार नारायण का नाम।
श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। आज कयादू के घर में भक्त वर प्रहलाद का प्रवेश हो गया। प्रातःकालीन बेला हुई और तपस्या के लिए चला गया। आज देवताओं ने गुरुदेव के पास जाकर के प्रार्थना नहीं की। 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इधर देवताओं ने आक्रमण कर दिया। कयादू को बंदी बना लिया। देवर्ष नारद जी आए, मूर्ख देवताओं, तुम्हें पता है इसके गर्भ में कौन है? इसके गर्भ में भगवत भक्त प्रहलाद पल रहा है, जो तुम्हारे शत्रु के दमन का कारण बनेगा। अपने आश्रम पर ले आए, उसकी सेवा करने लगे, संस्कार देने लगे गर्भ में ही। भक्त प्रहलाद को पूर्ण संस्कार प्राप्त हो गए। 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, कमंडल से जल का छींटा लगाया, बेटा वरदान मांग लो। तो मुझे अमरत्व का वरदान दे दो। बेटा इस जगत में अमर कोई नहीं हो सकता। इस जगत में जो आया है वो जाएगा जरूर। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई चढ़ सिंहासन चल पड़ा और कोई बंधा जंजीर। तो यहां पर जाना अवश्य पड़ता है। अरे बुढ़ापा चला जाता है, जवानी चली जाती है, तो ये जीवन कौन सी बड़ी बात है। दुनिया सयानी फानी देखी हर चीज, यहाँ की आनी जानी देखी, आकर न जाए सो जवानी देखी। आकर न जाए सो बुढ़ापा देखा, और जाकर न जाए सो जवानी देखी। तो एक दिन मृत्यु भी आ जाती है। तो कोई बात नहीं है, मुझे वरदान दो, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। कि बेटा दिया और मांगो। मैं न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में मरूं। बेटा दिया और मांगो। न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। दिया और मांगो बेटा। कि 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। कि दिया बेटा और मांगो। कि न मैं मनुष्य से मरूं न किसी पशु पंछी से मरूं। कि दिया बेटा और मांगो। तो ऐसा करो, अब आपको ये वरदान दे दो कि मैं ब्रह्मा हो जाऊं और तुम जो है हिरण्यकश्यपु बन जाओ। जय हो। अरे बेटा ये वरदान तेरे को नहीं मिलेगा। तू हिरण्यकश्यप ही रहेगा और मैं ब्रह्मा ही रहूंगा। संपूर्ण वरदानों को लेकर के आया, उच्छृंखल हो गया। स्वर्गात लोगों पर आक्रमण कर दिया और भगवान नारायण को मारने के लिए दौड़ा। भगवान नारायण ने विचार किया, अभी इसका समय तो आया नहीं है मरने का, तो इसके हृदय में प्रवेश कर गए। ये ढूंढता ही रहा। हम लोग बाहर ढूंढते रह जाते हैं और चीज जो है हमारी घर में ही छुपी पड़ी रहती है। हम भगवान को बाहर खोजते फिरते हैं, लेकिन भगवान आपके अंतःकरण में ही विराज रहा है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, हों बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। हम इस संसार समुद्र में डूबना नहीं चाहते।
इस संसार समुद्र में डूब करके उसे पाना नहीं चाहते, प्राप्त नहीं करना चाहते। राज्य करने लगा। प्रहलाद के लिए संडामर्क नाम के दैत्य गुरुओं को बुलाया और भक्तवर प्रहलाद को उनके सुपुर्द कर दिया कि जाओ हमारे इस बच्चे को अस्त्र शस्त्र का, राज्य कार्य का सभी ज्ञान देना। उनको तो पूर्ण ज्ञान पहले ही से ही था। वो सोचने लगे ये गुरुजी तो हमको अच्छी अच्छी बातें नहीं सिखा रहे, ये तो मार काट की बातें सिखा रहे हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने विचार किया और बेटे को बुलाया। माता ने स्नान कराया, पिता की गोदी में आया। बेटा, गुरुजनों ने क्या क्या पढ़ाया है बताओ ना। बेटा विचार करने लगा, पिताजी तो अच्छी बात पूछ रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने हमको अच्छी बात कोई नहीं पढ़ाई है, इसलिए हम पिताजी को अच्छी बात ही बताएंगे। छोटा बालक कहने लगा, पिताजी ये मानव शरीर भगवान की भक्ति के लिए है, तपस्या के लिए है, ये योग के लिए है, ये भोग के लिए नहीं है। ये जो घर है ना, ये जो राजमहल है ना, ये अंधा कुआं है, बिना जल रहित कूप है। इसलिए इस कूप का परित्याग कर दो और वन में चले जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का आराधन करो, जो सबके स्वामी हैं उनका चिंतन करो। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, छोटा बालक है। गुरुजनों को बुलवाया। गुरुजनों, आपने इसको क्या पढ़ाया है? ये क्या बात कर रहा है बैकी बैकी सी? राजन, हमने तो उसको सही शिक्षा दी है, मार काट की, राज्य शासन चलाने की। ये तो शिक्षा हमने दी ही नहीं है जो ये बता रहा है। दोबारा दे दिया और जो है चले गए। वहां पर फिर पढ़ाने लगे और पढ़ाते पढ़ाते फिर हिरण्यकश्यप को बालक से मिलने की इच्छा हो आई। फिर बुला लिया। माता ने स्नान ध्यान कराया। आज बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। राजप्रासाद में हिरण्यकश्यप बैठा हुआ है। बालक को बुला लिया, गोदी में बिठाया। बालक से पूछा, बेटा क्या पढ़ कर के आए हो? सोचने लगा, पिताजी तो अच्छी बात पूछ रहे हैं, इसलिए अच्छी बात ही हमें बतानी होगी। और नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। नाराज हो गया, गोद से फेंक दिया। इस बालक को तो मार देना ही अच्छा है। सूलों से बेधा गया, बर्फ की सिल्लियों में रख दिया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, सम्रासुर की विभिन्न प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया गया, जेल खाने में बंद कर दिया, लेकिन मरा नहीं। सूल भी फूल जैसे प्रतीत होते थे। भगवान की हेतु की कृपा थी। जल्लादों को दे दिया, पहाड़ की चोटी पर ले गए। जल्लादों ने कहा, बेटा पिताजी तो कहते हैं ना शास्त्र, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन ऐसे माता पिता मातृदेवो पितृदेवो की श्रेणी में नहीं आते जो अपने बालक को गलत शिक्षा दें, गलत आचरण दें। बेटा पिताजी की बात को मान लो। तुम्हारे पिताजी हैं, माताजी हैं, तुम्हारा जन्म दिया है तुम्हें। कयादू तो नारायण की भक्त थी। बालक मानने को तैयार नहीं। भगवान की स्तुति कर रहा है कि प्रभु मुझे मरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका दर्शन न हो और मैं मर जाऊं, यह मुझे स्वीकार नहीं है। तो कह रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ।
तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। 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 मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैंने सुना है तुमने प्रभु जी लाखों के दुख उतारे। मेरे भी दुख उतार सको तो चक्र सुदर्शन वारे। मैंने सुना है तुमने प्रभु जी लाखों के दुख उतारे। मेरे भी दुख उतार सको तो चक्र सुदर्शन मारे। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। 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 मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। प्रभु जी मेरी लाज रखो। प्रभु जी मेरी लाज रखो। पहाड़ से नीचे फेंक दिया। नीचे आकर के देखा तो मस्ती में झूम रहा है, हरि नाम स्मरण कर रहा है बालक, मरा नहीं है। एक इसकी बुआ थी होलिका, उसने कहा कि मैं इससे बदला लूंगी, मेरे भाई का बैरी मेरा बैरी। और जो है ब्रह्मा जी के द्वारा इसे वरदान प्राप्त था, एक दुपट्टा प्राप्त था। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात कही थी, इसे कभी भक्तों पर प्रयोग मत करना। आज भक्त पर प्रयोग करने जा रही है। सभी देवता वायुदेव के पास गए कि प्रभु इतनी जोर से चलो, इतनी जोर से कि होलिका का दुपट्टा भक्त प्रहलाद पर आ जाए। चिता तैयार की गई, गोदी में लेकर के बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित हुई, हवा चलने लगी, दुपट्टा प्रहलाद पर आ गया। होलिका धू धू करके जलने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन कौन सुनता है। मां तो नृत्य हो रहा है कि प्रहलाद जल रहे हैं। और अंत में प्रहलाद हर संकीर्तन कर रहे हैं, बोलो जय श्री राधे। अंत में संडामर्क को बुलाया, किसी भी कारण से कोई प्रहार नहीं हुआ। जब आश्रम में भेज दिया, पढ़ने लगे। एक जन गुर्जुन जंगल में गए, आज अच्छा स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ, बालकों को समझाने लगा। देखो, ये मानव जीवन प्रभु की भक्ति के लिए है। ये आत्मा अजर है, अमर है, इसलिए भगवान का भजन करो।
अरे तेरे को ये किसने बता दिया? कि ये तो मुझे देवर्ष नारद जी ने गर्भ में ही बता दिया था। मेरे गुरु जी हैं वो, उनसे सीख करके आया हूं। ये जो गुरु जी हैं ना संडामर्ग, ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। और नृत्य करने लगे, हर संकीर्तन होने लगा। आज हिरण्यकश्यप ने एक दूत भेजा, जाकर देख करके आओ आश्रम में क्या हो रहा है। दूत आया, जो ही स्पर्श किया वो भी नाचने लगा। दूत आते जा रहे हैं लेकिन कोई निकल करके बाहर नहीं जाता है। संडामर्क आए, वो भी नाचने लगे। अंत में हिरण्यकश्यप स्वयं आया। इसने आते ही उसका हाथ पकड़ा, भाई ये तो फ्यूज बल्ब है, बटन दबाओगे तो फ्यूज बल्ब जलता नहीं है, इसलिए जला नहीं, ये नाचा नहीं। और क्रोधित हो गया, अंदर दौड़ने को उद्यत हुआ। बोल तेरा ईश्वर कहाँ है? मिल की मेरा ईश्वर हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, मेरा ईश्वर सभी जगह है। अच्छा, इस खड़ग में तेरा ईश्वर है? हाँ, मेरा ईश्वर इस खड़ग में भी है। भय भी हो रहा है, अग्नि से तप रहा है खड़ग, लेकिन जब उस पर एक चींटी रेंगती हुई देखी तो वो आश्वस्त हो गया। खड़ग पर प्रहार किया और खड़ग तोड़ करके भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भयभीत हो गया, दौड़ने लगा, बीच दरवाजे में पकड़ लिया, गोदी पर बिठा लिया, सारे वरदानों की याद दिलाने लगे। देखो, न दिन है न रात है। हाँ, मैं समझता हूं ये संध्या का समय है। न तू घर के अंदर है न बाहर है। हाँ सही है, मैं देरी के बीच में हूं। देख ले, मेरे पास कोई न अस्त्र है न कोई शस्त्र है, न मैं मनुष्य हूं न कोई जीव हूं। और देख, 12 महीने में कोई 12 महीना भी नहीं है। मैं सब समझता हूं, मेरे लिए आपने ये लौंद का महीना बना दिया है, अधिक मास बना दिया है। और नखों से उसके वक्ष स्थल को चीर दिया, अंतड़ियों को धारण कर लिया। बड़ा विकराल रूप है, मानो संपूर्ण संसार को निगले जा रहे हैं। सभी स्तुति कर रहे हैं लेकिन किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं है। लक्ष्मी जी को बुलाया, जाओ तुम्हारे स्वामी हैं, उनको मनाओ किसी भी तरह से। लक्ष्मी जी ने रूप को देखा, लौट पड़ी कि ऐसा भयंकर विकराल रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो संतों ने कहा कि बेटा, तेरे कारण आए हैं, तुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं, इसलिए तू ही स्तुति कर। और टूटे फूटे शब्दों में भगवान की स्तुति की कि प्रभु आप जगदाधार हैं, आप कोट कोट ब्रह्मांडों के नायक हैं, आप आत्मा राम हैं, पूर्ण काम हैं, जगत नियंता हैं, संपूर्ण सृष्टि में आपका ही स्वरूप व्याप्त है। प्रहलाद को गोदी में लिया, प्यार करने लगे जैसे गौ अपने बछड़े को प्यार करती है। और कहने लगे, बेटा मुझे आने में विलंब हुआ है, मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। शांत हो गए। ऋषियों ने उसी समय श्राप दे दिया था, सप्त ऋषियों ने, जिस प्रकार से तुम इस संसार को निगले जा रहे हो, एक दिन संसार का कोई भी प्राणी तुम्हें भी इसी प्रकार निगल लेगा। स्वीकार कर लिया। भक्त प्रहलाद से कहने लगे, बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए तुम एक मनवंतर तक इन दैत्याधिपतियों के अधिपति बन जाओ, दैत्यों पर शासन करो।
और मैं तुझे ये वरदान देता हूं, तेरी 21 पीढ़ी इधर की और 21 पीढ़ी आगे की कभी नरक में नहीं जाएंगे, उनका नरक से उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। प्रभु एक वरदान और दो, अब ऐसा रूप लेकर के आप हमारे वंश में किसी को मारोगे नहीं कि जा कोई बात नहीं, हम ये भी वरदान देते हैं। एक मनवंतर तक उन्होंने राज्य किया। प्रभु की कृपा से जय और विजय दोनों पार्षद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में भगवत धाम को प्राप्त हुए। जो गति हिरण्यकश्यप की हुई ये बड़ी सुंदर गति थी। हमारे पूर्वज भी सदगति को प्राप्त हों, जो श्राद्ध पक्ष में या अपने पूर्वजों के निमित्त इस हिरण्यकश्यप भक्तवर प्रहलाद के क्षेत्र को स्मरण करता है, चिंतन मनन करता है, वह सदगति को प्राप्त होते हैं उसके पूर्वज। इसलिए अपने पूर्वजों को इसकी कथा अवश्य सुनानी चाहिए। मानव धर्म, वर्ण धर्म आदि का विवरण किया, विभिन्न प्रकार के मनवंतरों का वर्णन किया और पूज्य गुरुदेव के इसी चरणों में महाराज परीक्षित ने निवेदन किया कि भगवान मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। किस प्रकार से भगवान ने उस पर अनुग्रह किया, किस प्रकार से अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली। गुरुदेव कहने लगे, राजन, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत था जो 10,000 योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा था, जिसके 3 शिखर थे, स्वर्ण, रजत और लौह, जो सूर्य की कोट सूर्य की प्रभा से भी प्रभावान थे। एक गजराज अपनी हथनियों के साथ गर्मी से व्याकुल होता हुआ विचरण कर रहा था। इसके निकट ही महात्मा वरुण का सुंदर उद्यान था, उसमें एक सुंदर सरोवर था। गजराज आया, सरोवर में जलपान किया और अपनी गजगामनियों के साथ में क्रीड़ा करने लगा। सूंड में जल भर भर करके एक दूसरे पर उलीचने लगे। जिस प्रकार से हम व्यसनों में लीन हो जाते हैं, काल की गति को भुला देते हैं और कालचक्र सर पर आ जाता है, प्रहार कर देता है, उसी प्रकार से गजराज ने भी व्यसनों में लीन होकर के, आसक्ति में लीन होकर के कालचक्र की ओर ध्यान नहीं दिया और मकर ने उस गजराज का पैर पकड़ लिया। भयंकर संग्राम छिड़ गया। गजगामनियों ने बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, बच्चों ने अंत में यह कहकर चल पड़ी कि इसे तो मरना ही है, हम क्यों इसके साथ मरें। तो कोई किसी के साथ नहीं मरता है। जब तक सुख सुविधा है संसार में, तभी तक वो उसका साथ देता है। 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। मकर की शक्ति जल के अंदर अधिक होती है और गजराज की शक्ति भूतल पर अधिक होती है। अंत में जौ भर सूंड रही तब भगवान को पुकारा, जौ भर सूंड रही ऊपर तब हरि नाम पुकारा। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। और भगवान के धाम में गोविंद शब्द की पुकार हुई तो गो शब्द को सुना। भगवान प्रसादी ग्रहण कर रहे थे, प्रसादी को छोड़ दिया। लक्ष्मी ने कहा कहाँ चले, गरुड़ ने कहा कहाँ चले। लक्ष्मी को बड़ा अभिमान था कि भगवान मेरे हैं, मेरे साथ ही हमेशा रहते हैं, मुझे छोड़ नहीं सकते, मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते। गरुड़ को अभिमान था, मैं इनका वाहन हूँ, तेज गति से चलने वाला हूँ, मेरे ऊपर ही सवार होकर के जा सकते हैं। आज मन से भी तेज गति से भगवान दौड़ पड़े और बिंद शब्द को गजराज के पास जाकर के सुना। बोलो गोविंद भगवान की जय। बंधुओं, चक्र रूपी सुदर्शन, ज्ञान रूपी सुदर्शन का प्रहार किया मकर के ऊपर।
मकर का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया और भगवान के धाम को जाने लगा। संतों ने कहा, पुकारा गजराज ने और मकर का उद्धार किया है। अगर जीवन में इस भवसारण से पार जाना चाहते हो, अभयारण्य से पार होना चाहते हो, तो एक बात समझ लेना, अगर आपको भगवान न मिल पाए तो भगवान के भक्तों के अनुगामी बन जाना, उनके चरण पकड़ लेना, तो आपके जीवन का कल्याण पहले हो जाएगा जैसे मकर का कल्याण हो गया। बोलो आनंद गंध भगवान की। भक्त उलाहना देते हैं, नंगे पग दौड़े आते हो, गजराज से गहरा नाता है? आपका इस गजराज से बड़ा गहरा नाता है, जो नंगे दौड़े चले आ रहे हो। जब जब भीड़ भरी भक्तन पर नंगे ही पामन धाया रे। और जब वन बीतन में कोई गाय रमाती है, गाय का शिशु रमाता है, तो आप दौड़ लगा देते हो। और हम संत आपकी आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आप आते रहिए। आखिर उन ग्वालों वालों के, उन ब्रजवासियों के जीवन में क्या छुपा है, जो आप उनकी झूठी छाछ का भी सेवन कर लेते हैं। देखिए, भगवान प्रेम से आते हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। आज मकर का गजराज का उद्धार किया, ये कथा बड़ी ही दिव्य है। जिस कथा को श्रवण करता है उसके अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाता है, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बोलो आनंद गंध भगवान की जय। मनवंतरों की कथा श्रवण कराई, समुद्र मंथन की कथा, मोहिनी अवतार का सुंदर प्रसंग आ रहा है। एक बार दुर्वासा जी भगवान के धाम में गए, लक्ष्मी नारायण भगवान के धाम, और भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया। प्रेम से भगवान ने उनकी सेवा की। तब एक सुंदर माला उनको प्रसादी के रूप में प्राप्त हुई। अब संतों को मालाओं से क्या काम, उनको तो भगवत नाम से काम रहता है। माला को लिए चले आ रहे और इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के आकाश मार्ग में जा रहे थे। बोले, भाई ये तो स्वर्ग की वस्तु है, स्वर्ग में ही शोभा पाए तो अच्छी बात है। और उस माला को इंद्र के लिए दे दिया। इंद्र ने अहंकार दर्प के वश होकर उस माला को ऐरावत के ऊपर डाल दिया, और ऐरावत ने उस माला को लेकर के पैर से कुचल दिया। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अपमान कर दिया भगवान की माला का। दुर्वासा जी को क्रोध हो गया। अरे इंद्र, जिस ऐश्वर्य, संपत्ति, वैभव के कारण तुझे जो दर्प हो गया है, अहंकार हो गया है, तू मदोन्मत्त हो गया है, तेरा ये अहंकार बहुत जल्दी ही चूर चूर हो जाएगा, श्री से हीन हो जाएगा। देखिए, दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि अब क्या गुरुदेव ने श्राप दे दिया, तो अपने अनुचरों से वो कह देते हैं, दानवों से कह देते हैं, जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, अपने अधिकार में कर लो। आज ज्ञान हो गया, उन्होंने दानवों को कहा, जाओ आक्रमण कर दो, स्वर्ग को जीत लो, और इंद्रादिक संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया, स्वर्ग में शासन करने लगे। जब इनका कोई बस नहीं चलता है तो भगवान नारायण की शरण में जाते हैं या ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मदेव की शरण में गए, ब्रह्मा जी इनको लेकर के नारायण की शरण में गए कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता, कि महाराज कुछ तो करना ही होगा, कि देखो अब तुम मित्रता करो दानवों से, तुम्हारे भाई हैं भाई, और मित्रता करके समुद्र मंथन करना, और समुद्र मंथन में से जब अमृत निकलेगा तब हम उसे तुम्हें पान कराएंगे।
तो तुम अमृत को प्राप्त होगे। आज भैया इंद्र अपने सभी देवताओं को साथ में लेकर के, और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है हाथ में, और महाराज बलि के पास गया, दानवों के पास गया और हाथ ऊपर करके, भैया 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 हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमारी आपकी काहे की लड़ाई, हम तो भाई भाई हैं, हमारे पिताजी तो एक ही हैं, माताजी तो अलग अलग हैं, दिति और अदिति। कुछ राक्षस कहते हैं ये चालाकी में आए देवता, कोई ना कोई गड़बड़ है। कुछ कहते हैं नहीं भैया इनकी बात तो सुन लो। देवता पहुंच गए और बड़ा सुंदर प्रस्ताव रखा कि भैया हम दोनों भाई भाई हैं, रोज रोज क्लेश होता है, हम लोग झगड़ते हैं, मरते हैं, मिटते हैं, पैदा होते हैं, ऐसा करते हैं। इस समुद्र के अंदर बहुत से रत्नादिक पदार्थ हैं, लेकिन हमें उनसे क्या लेना देना, हमें तो अमृत निकालना है इसके मंथन के द्वारा, और वह तभी संभव है जब हम और आप दोनों मिलेंगे। एक और एक मिलकर के दो होते हैं, संगठन ही शक्ति है, एकता में ही बल है। दानव मंद बुद्धि थे, समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। नारायण ने समझाया, देखो समुद्र में से जो चीजें निकले ना, और जिसको ये दानव मांगे उसे दे देना, मना मत करना। और ये विपरीत बुद्धि के हैं, इसलिए उस काम को करना जिससे विपरीत बुद्धि के द्वारा वो कार्य आपको प्राप्त हो जाए। बात ठीक है। समुद्र में बहुत सी औषधियां डाल दी गई, मदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और वासुकी नाग की डोरी बनाई गई। देवता कहने लगे हम तो भैया मुंह की तरफ लगेंगे। दानव कहने लगे हम कोई कमजोर हैं क्या जो हम पूंछ की तरफ जाएं? हम तुमसे बलशाली हैं, हमारे अधिकार में स्वर्ग है, हम मुंह की तरफ लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम जाओ, पूंछ को तुम पकड़ो। देवता बड़े प्रसन्न हुए अंदर से और एक ही बार में पूंछ की तरफ जाकर के लग गए। बोलो जय श्री राधे। जय श्री। राक्षस दानव मुंह की तरफ। अब आग की लपटें निकल रही हैं मुख से, उनका तेज निस्तेज हो गया, शरीर का बल क्षीण होने लगा। लेकिन भगवान ने कृपा करी, सभी में अपने रूप से प्रवेश किया। मदराचल नीचे जाने लगा तो कच्छप भगवान का रूप ले लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय, बोलो अजित भगवान की जय। समुद्र मंथन होने लगा, हलाल विष संपूर्ण लोगों को जलाने लगा। महादेव की शरण में गए, उन्होंने उसको पान किया। कामधेनु नाम की गाय निकली। देवताओं ने कहा इसे तो ब्रह्मवादी ऋषियों को दे दो भाई, वो यज्ञ करते हैं, उनसे समझौता कर लिया कि देखो इस गाय को हम दे रहे हैं, फिर हम ले जाएंगे तुमसे। बड़े चालाक होते हैं ना देवता। तो बंधुओं, ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसे इंद्र ने स्वीकार कर लिया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली जो स्वयं भगवान के कंठ पर स्थापित हो गई, भगवान की शोभा बढ़ाने लगी। बहुत से रत्न निकले, लक्ष्मी जी निकली, वो देखने लगी चारों तरफ। देवताओं की लंबी लंबी दाढ़ी मूछें, विकराल रूप, ये मेरे विवाह के योग्य नहीं है। वरमाला हाथ में लिए हुए हैं। देवर्ष बाबा आए, अरे ये तो भटकता रहता है इधर उधर, इधर उधर लड़ाई भिड़ाई कराता रहता है। कभी कंस के यहां पहुंच जाता है, कभी कृष्ण के यहां पहुंच जाता है। दुर्वासा जी दिखाई दिए, ओ ये तो बहुत क्रोधी मुनि है, इनके तो मुंह पे श्राप रखा है,
वरदान तो है ही नहीं, श्राप ही ज्यादा देते हैं। अंत में भगवान नारायण चतुर्भुज स्वरूप से और मुंह नीचे छुपाए बैठे हैं। यही है मेरे योग। और भगवान नारायण के गले में बरमाला डाल दी। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अंत में अमृत कलश लिए हुए धन्वंतर महाराज निकले। राहु ने देखा और अमृत का कलश छीन लिया। बोलो धन्वंतर भगवान की जय। राहु लेकर के दौड़ने लगा। देवताओं पर संकट आ गया। कितना पीछा करते, राहु की तो गति बहुत तेज है। भगवान नारायण का ध्यान किया कि चिंता मत करो, अमृत तुम्हें ही मिलेगा। और मोहिनी का रूप धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी आ रही हैं, आपको भी दिखाई देंगी। अभी तो वो राहु के पास हैं। अभी तो राहु के पास हैं भाई, आपके पास थोड़ी आई हैं। राहु ने देखा मटकती चाल से मोहिनी चल रही है। बड़ा सुंदर स्वरूप है। करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि को भी धूमिल करने वाला रूप लावण, मानो रति है। और राहु ने कहा देवी कौन हो आप, कहां से आई हो? हमारा एक काम कर दो, ये अमृत का कलश है, हम देवता और दानवों ने इसे समुद्र मंथन करके निकाला है, बंटवारा कर दो। अरे देखो हम तो नारी हैं, उल्टा हैं, हमारे ऊपर विश्वास मत करो। ऐसी ऐसी बातें कही मोहिनी ने कि राहु विश्वास करने के योग्य हो गया। और उसने कहा देखो हम जैसे कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। बोलो मोहिनी भगवान की जय। आए देवताओं से कहा, दानवों से कहा, अमृत का कलश लिए हुए मोहिनी आ रही हैं। अमृत कलश पहले पूजा करो, ये अमृत तब मिलेगा। आज तो दानव भी पूजा कर रहे हैं, देवता भी पूजा कर रहे हैं। दानवों से मोहिनी कह रही हैं देखो इसमें ऊपर पतला पतला अमृत है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, हम तुमको गाढ़ा गाढ़ा पिलवाएंगे। और मोहिनी अपनी मटकती चाल से दानवों की ओर जाती है, लेकिन अमृत नहीं पान कराती। देवताओं की ओर आती है, अमृत पान कराती है। राहु ने इस रहस्य को जान लिया और चंद्र और सूर्य के बीच में आकर के छिप गया। कराइए अमृत पान कराइए देवताओं को, पंडित अमृत पान कराइए देवताओं को। को अमृत दिया। क्यों? शास्त्र कहते हैं पांत में दुहात नहीं करनी चाहिए, पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। चंद्र और सूर्य ने उसके रहस्य को जान लिया, भगवान को आज्ञा दे दी, सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। राहु का सर धड़ से अलग हो गया, अमृत को प्राप्त हो चुका था। देवताओं ने आक्रमण कर दिया और अपने स्वर्ग को पुनः जीत लिया। बोलो आनंद गंध भगवान की जय, हरिहर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देवताओं को अपना राज्य मिला, जिस प्रकार से देवताओं को अपना राज्य मिला उसी प्रकार से आपको भी संसार में हर प्रकार की वस्तुओं का राज्य प्राप्त हो, सुख संपत्ति प्राप्त हो, ऐश्वर्य वैभव प्राप्त हो, सभी प्रकार की पीड़ाएं वेदनाएं आपके जीवन से निकल जाएं, सभी सुखों की अनुभूति आपके जीवन में हो। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ आज की कथा को परम श्रद्धेय परम आदरणीय धर्मूल धर्मावतार जो हमारे गगन शर्मा जी हैं,
उन्होंने अपने पिताश्री लाल शर्मा, सासू माँ श्रीमती मूलिया देवी शर्मा के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं आज की को प्राप्त हो की कामना करते हैं और आप सभी को भगवान राधा कृष्ण का स्वरूप जानते हुए वंदन करते हैं और दो नाम परमात्मा के आरती। वृंदावन वृंदावन में नाची मोर में भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर में भी नाचूंगी। वृंदावन में नाची मोर में भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर में भी नाचूंगी। ओ नाचूंगी रे मैं नाचूंगी। ओ नाचूंगी रे मैं नाचूंगी। हाँ नाचूंगी रे मैं नाचूंगी। नाचूंगी रे मैं नाचूंगी। मेरे मन में उठे ही डोर में भी नाचूंगी। मेरे मन में उठे ही डोर में भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर में भी नाचूंगी। चंदा नाचे सूरज नाचे। चंदा नाचे सूरज नाचे। चंदा नाचे सूरज नाचे। चंदा नाचे सूरज नाचे। चंदा नाचे सूरज नाचे तारे झूम झूम के नाचे। तारे झूम के नाचे चंदा नाचे सूरज नाचे तारे झूम झूम के नाचे। तारों में उठत ही डोर मैं भी नाचूंगी। तारों में उठत ही डोर मैं भी नाचूंगी। हो नाचूंगी रे मैं नाचूंगी। नाचूंगी रे मैं नाचूंगी। मेरे मन में उठे ही डोर मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। गंगा नाचे यमुना नाचे। 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 नदियाँ झूम झूम के नाचे। सरयू में उठत ही डोर मैं भी नाचूंगी। सरयू में उठत ही डोर मैं भी नाचूंगी। ओ नाचूंगी रे मैं नाचूंगी। नाचूंगी रे मैं नाचूंगी। वृंदावन 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 में नाची मोर मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी।
के लोग, धन्य धन्य ये ब्रज के लोग, धन्य धन्य ये ब्रज के लोग। यहाँ खेलत यहाँ खेलत यहाँ खेलत नंद की जोर, मैं भी नाचूंगी यहाँ खेलत नंद की जोर, मैं भी नाचूंगी वृंदावन में नाची मोर, मैं भी नाचूंगी मेरे मन में उठे डोर, मैं भी नाचूंगी। जय जय श्री राधे। हाँ, सभी भक्तजनों को गाने वाला नद ज्योति जगाने वाला, नद ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगपंत खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगपंत खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। मधुसूदन की